हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है फटाफट मैथ्स की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं 2 से लेके 20 तक, 2 से लेके 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल की। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत मायने रखती हैं और कभी कभी हमें यही नहीं पता होता कि एक दिया गया बड़ा नंबर किस संख्या से कट सकता है, किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो आज का वीडियो एंड तक जब आप देखेंगे तो आपको 2 से लेके 20 तक का कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल पता लग जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2, तो बहुत ही सिंपल है। अगर जो यूनिट प्लेस है, मतलब जो इकाई का अंक है, वो 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो मतलब एक इवन नंबर, एक सम संख्या जो है वो 2 से डिवाइड होगी, चाहे ये कितना भी बड़ा नंबर हो। तो अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो क्योंकि लास्ट में 4 है और 0, 2, 4, 6 और 8 जिस नंबर के एंड में आता है वो 2 से डिवाइड होगा। अब हम बात करते हैं 3 की। तो ये भी बहुत आसान है, बहुत इजी है। जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर के डिजिट्स का टोटल कर लीजिए और अगर वो टोटल 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें 2, 1, 3, 4, 5, 3, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है? तो कुछ नहीं करना, नंबर का टोटल करिए। 2 + 1 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 3 18। 18 जो है 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। आगे बढ़ते हैं 4। अगेन बहुत सिंपल, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। अगर आखिरी के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। अगेन फॉर एग्जाम्पल 8, 2, 4, 9, 3, 2। अब इस नंबर में आप देखिए लास्ट में है 3 2 से क्या बना 32। 32 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, तो पूरा का पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा। और आगे बढ़ते हैं 5 का बहुत ही सिंपल है। यूनिट प्लेस, इकाई का अंक अगर 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो देखिए 6, 8, 9, 5, 2, 4, 0, कितना भी बड़ा नंबर है, लास्ट में 0 है या 5 है, तो वो नंबर जो है वो 5 से डिवाइड होगा। तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग 6। अब देखिए 6 के लिए कोई नया रूल याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 2 × 3, 2 गुना 3 से 6 बनता है। तो ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। और 2 और 3 का रूल क्या है? 2 का रूल है इकाई का अंक जो है वो जो यूनिट प्लेस है वो सम संख्या होनी चाहिए, और 3 का रूल है कि नंबर का टोटल जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम बात करें 5, 1, 3, 3, 9, 9, 4। अब ये जो नंबर है इसमें आप देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है, बट क्या ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है? टोटल करिए 5 + 1 6 + 3 9 + 3 12 12 + 9 21 + 4 25। तो दोबारा 6, 9, 12, 21 और 4 25। 25 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत से लोगों को नहीं पता होता और लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही सिंपल मेथड कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, उसका जो इकाई का अंक, जो यूनिट प्लेस है, उसका डबल करना है और जो बचा हुआ नंबर है उसमें से माइनस कर देना है। अब जो नंबर आया अगर वो 0 है या 7 से डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। सुनने में कंफ्यूजन है, एग्जांपल बताता हूं। यूनिट प्लेस है 4, 4 का डबल हुआ 8, तो इस बचे हुए नंबर से 92 में से मैं 8 माइनस करता हूं, वैल्यू क्या आती है 84। अब या तो आपको डायरेक्ट पता है कि 84 जो है 7 से डिवाइड होता है इसलिए पूरा नंबर भी डिवाइड होगा, वरना स्टेप एक बार और भी कर सकते हैं कि 4 का डबल किया और उसको 8 में से माइनस किया तो वैल्यू आई 0। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर नंबर 0 आता है या 7 से डिवाइड होता है तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 7 से डिवाइड होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 8। तो 8 का क्या रूल है? अगर आखिरी के 3 अंकों से बनी जो संख्या है वो 8 से डिवाइड होगी तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। जैसे 7 2 2 4 8। तो अब यहां मुझे पूरा नंबर नहीं देखना,
आप सिर्फ आखिरी के जो 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, उसका देखिए कि क्या वो 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होती है। तो 248 आप सिंपली चेक कर सकते हैं कि ये 8 से डिवाइड होती है, तो पूरा का पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। तो मजा आ रहा होगा आपको, लग रहा होगा ना बहुत आसान है। अभी हम पूरे 20 तक जाएंगे, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है 9। अगेन वेरी सिंपल, कोई भी नंबर जिसके अंकों का योग, डिजिट्स का टोटल जो है वो अगर 9 से डिवाइड हुआ तो वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 72541 तो देखिए 7 + 2 9 + 5 14 + 4 18 + 1 19 + 8 27। इसका जो टोटल 27 बनता है और 27 9 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो आपको फायदा क्या है, अगर आप एग्जाम में आपको 9 का नहीं पता होगा, पहले 3 से डिवाइड करोगे, फिर 3 से डिवाइड करोगे, बट आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट 9 से डिवाइड करोगे और आप टाइम सेव कर पाओगे। और 10 का आई एम श्योर सबको पता ही है कि जिसका यूनिट प्लेस या इकाई का अंक अगर 0 है तो वो संख्या जो है, वो जो नंबर है वो 10 से भी डिवाइड होता है। तो ये बड़ा सिंपल है। अब और आगे बढ़ते हैं। 11 से लेके 19 20 तक जनरली लोगों को नहीं पता होता, तो हम उसके बारे में भी बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग 11 से। 11 का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा सिंपल है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके जो इवन प्लेस पे, मतलब सम संख्या वाले स्थान पे जो अंक है उनका योग करो और ओड नंबर जो है उनका योग करो और दोनों का डिफरेंस देख लो। अगर दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 है या 11 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये पहले नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है। तो इनका टोटल कर लो। 6 और 3 कितना हुआ, ये हुआ 9, और 4 और 5 कितना हुआ, ये हुआ 9। दोनों का डिफरेंस कितना है, 0। तो अगर इनका डिफरेंस 0 है या ये 11 से डिवाइड हो तो वो नंबर पूरा का पूरा 11 से डिवाइड होगा। मैं आपको एक बड़ा नंबर भी एग्जांपल लेता हूं, 1084204। आप अगर इसको भी देखेंगे तो देखिए इन नंबर्स का टोटल करिए तो 8 + 1 9, 9 और 2 11 और 4 15, और बचे हुए नंबर्स का टोटल कीजिए 0 + 4 4 + 0 4, तो यह है 11। तो ये जो 11 है, ये जो इनका डिफरेंस आया वो 11 है, तो ये नंबर पूरा का पूरा 11 से 11 से डिवाइड होगा। इजी है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 12। देखिए 12 जो है वो 3 × 4, 3 × 4 से 12 बनता है। तो ऐसी कोई भी संख्या जो 3 से भी डिवाइड होती हो और 4 से भी डिवाइड होती हो, वो मतलब 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, वो संख्या 12 से भी डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल 8520, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, इनका टोटल करिए। 8 + 5 13 + 2 15, 15 3 से डिवाइड होता है। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट से जो अंक बना वो 4 से डिवाइड हो, तो ये भी 4 से डिवाइड होता है। तो इट मींस ये नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 12 से डिवाइड होगा। मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 13 पे, जिसके बारे में जनरली बहुत कम पता होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं पहले। 156। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 क्या है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो आखिरी डिजिट है मतलब जो यूनिट प्लेस है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और बचे हुए नंबर में जोड़ दीजिए। अगर उसका टोटल जो है वो 13 से डिवाइड होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा। तो 6 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है 24, तो 15 में प्लस करेंगे 24, नंबर आया 39, और 39 क्योंकि 13 से डिवाइड होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल 16003। तो क्या करना है, आखिरी का जो डिजिट है उसका 4 गुना करना है, 4 टाइम्स करना है। तो 12, 1600 में 12 ऐड किया तो 1612। और ये हम बार बार में भी कर सकते हैं।
क्योंकि अभी भी हमें पता नहीं है कि 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो अगेन 2 को 4 टाइम किया, कितना आया 8, 161 के अंदर 8 ऐड किया 169। अब आई एम श्योर आप में से लोगों को पता होगा कि 169 13 का स्क्वायर ही है, बट अगर अभी भी नहीं पता तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 36 16 प्लस 36 इज इक्वल टू 52, और 52 13 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी पूरा पूरा 13 से डिवाइड होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 14। तो देखिए 14 का अगेन बहुत इजी है। 14 मीन्स 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 मतलब ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर 14 से डिवाइड होगा। और 2 और 7 दोनों की ही डिविजिबिलिटी रूल हमने जो है वो सीख लिया है। तो फॉर एग्जांपल 1428, तो उसका इकाइकांक यूनिट प्लेस जो है वो सम संख्या है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। और 7 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि इस नंबर का डबल करना है और बचे हुए नंबर से माइनस कर देना है। तो 142 में से जब मैं 16 माइनस करूंगा तो ये आएगा हमारा 126। और आपको पता है कि 126 जो है वो 14 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है ये 14 से डिवाइड होगा। चलिए अब आता है 15। अगेन 15 का रूल क्या है, 3 इंटू 5। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है, वो नंबर 15 से भी डिवाइड होगा। तो 5 2 6 5, लास्ट में 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है। और इनका टोटल करके देखते हैं, 5 + 2 7 + 6 13 + 5 18, 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर, क्योंकि 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता है, तो ये 15 से भी डिवाइड होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आता है 16। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 अंक 16 से डिवाइड होंगे, तो वो पूरा का पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा। जैसे अगर ये है 321632, तो इसमें पूरा नंबर नहीं देखना, सिर्फ हमें लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं। 1632 अगर ये 16 से डिवाइड हो रहा है, तो इट मींस ये पूरा का पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड होगा। ओके, अब आते हैं 17 पे, जो जनरली बहुत बार कंफ्यूजिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन है 13804, क्या ये नंबर 17 से डिवाइड होता है? आपको क्या करना है, लास्ट जो डिजिट है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो और बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो नंबर आया अगर वो 17 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 17 से डिवाइड होगा। तो 4 का 5 टाइम कितना हुआ, 20 हुआ। तो 1380 में से 20 माइनस किया तो नंबर आया 1360, और 0 को 5 टाइम करके इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 136। और आपको 17 की टेबल तो मुझे लगता है आती ही होगी, और आपको पता है 136 17 की टेबल में आता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो यहां ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा। चलिए अब आते हैं हम 18 पे। अगेन 18 बहुत आसान है, 2 इंटू 9 18, तो इसका मतलब ऐसा नंबर जो 2 और 9 दोनों से डिवाइड हो, वो नंबर 18 से भी होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप अगर लेते हैं 399। अब 399 जो है, ये आपको पता है कि इसके अंदर ये 2 से ही डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 18 से डिवाइड हो ही नहीं सकता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप ये नंबर लेते 6099, अगर आप दूसरा नंबर 6099 लेते, तो ये नंबर भी क्योंकि लास्ट में 9 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 18 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब हम आते हैं 19 के ऊपर, 19 के ऊपर। तो देखिए 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट जो डिजिट है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और नंबर में ऐड कर देना है। अब वो नंबर अगर 19 से डिवाइड हुआ तो आपका पूरा का पूरा नंबर 19 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें कोई भी एग्जांपल लें, लेट्स से हम लेते हैं ये वाला, हम 19 के लिए ट्राई करते हैं कि 18 से तो डिवाइड नहीं हो रहा था, क्या 19 से होता है क्या? तो 6099, तो 9 का डबल किया 18, तो 609 में हमने 18 ऐड किया
तो यह 6 2 7। अभी भी शायद पता नहीं लग रहा है, तो एक बार और कर लेते हैं। तो 7 का डबल किया 14, तो 6 2 + 14 इज इक्वल टू 76। और आपको पता है 76 जो है वो 19 से डिवाइड होता है, 19 4 जा 76 होता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 19 से डिवाइड होगा। और लास्ट में बचता है 20। बहुत सिंपल है, आखिरी के जो 2 डिजिट से जो नंबर बनता है, अगर वो 00 है या वो नंबर 20 से डिवाइड होता है, तो वो आपका पूरा का पूरा नंबर 20 से डिवाइड होगा। तो अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो छोटा सा यहां लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 14800, तो लास्ट में 00 आ गया, तो ये 20 से डिवाइड होगा। अगर मैं दूसरा लूं 84240, तो लास्ट में 40 आ गया, और 40 जो है 20 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 20 से डिवाइड होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक ही वीडियो के अंदर 2 से लेके 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसानी से समझे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए कि और कौन सी वीडियो आपको चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।